हाय गाइस, तो कैसे हो आप? बहुत दिन बाद हम आ चुके हैं वापस हमारा सी का वीडियो लेके। थोड़ा बहुत लेट हो गया लेकिन कोई नहीं, वापस आ चुका है तो अब वीडियो आएंगी। ठीक है, छुट्टी उट्टी नहीं मिल रहा था इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया। कोई नहीं, आज हम सिखाने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल थोड़ा बहुत ऑपरेटर, और दो तीन मैं आपको दे दूंगा होमवर्क जैसा। ठीक है, कर लेना। Yes, what is variable? ठीक है, variable is a name of a storage location which can store some data in our memory. Memory means का हमारा रैम। अगर आप देख रहे हैं मेमोरी कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है मतलब मेमोरी मतलब यहाँ पर रैम की बात हो रही है। मतलब देखो, अगर मैं 12 स्टोर करना चाहता हूँ कहीं पर, ठीक है, ऐसे मैं 12 नहीं स्टोर कर सकता। इस ब्लॉक का कुछ नाम देना पड़ेगा। उस ब्लॉक का नाम मैंने सपोज़ ए दिया। ठीक है, इस ब्लॉक का नाम मैंने देखो ए दिया, और ए देने के बाद इसके अंदर मैं 12 स्टोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो A12 इज़ डाटा, मतलब ये जो 12 मैंने रखा है ये एक डाटा है। ठीक है, और उस जहाँ पर रखा, मेमोरी पर रखा, मेमोरी पे कहीं पर तो रखूँगा ना, जहाँ पर रखूँगा उस जगह का नाम है ये देखो ए। ठीक है, मतलब इस डब्बे का जहाँ पर 12 रखा है उस जगह का नाम है ए, मैंने दिया वेरिएबल। ठीक है, और इससे हम वेरिएबल आई मीन डाटा फाइल पर भी स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। इससे हम कोड पे करके देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पर मैं फाइल बना रहा हूँ var.c के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मान लो मैं जैसे कि दिखा, वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम ऐसे। मान लो मुझे इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर स्टोर करना है, कुछ नंबर। इंटीजर मतलब क्या, कुछ नंबर होता है। ठीक है, अब मान लो मुझे कुछ नंबर स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिख दूँगा इंट ए इक्वल्स टू 12, जैसे कि मैंने दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं दिखाया यहाँ पर एक डब्बा है, इस डब्बे का नाम है ए। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर इक्वल्स टू 12 दे दिया, और मुझे ये प्रिंट करना है। प्रिंट करने का फंक्शन क्या है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। प्रिंट करने का फंक्शन होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ मैं लिखूँगा, परसेंटेज डी कमा ए। पहले रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर आने वाला है 12। ठीक है, देख लेना 12 आएगा। 12 आया। अब 12 क्यों आया ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये इंट लिखा मैंने। इंट का इंट मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है इंट। ठीक है, उसके अंदर मैं एक वेरिएबल दे, उसका नाम था ए। ठीक है, वो मेमोरी वाला ब्लॉक किया। ठीक है, वो मेमोरी वाला ब्लॉक मतलब ये जो है ये 12 है। ठीक है, ये 12 वो जो मेमोरी के अंदर मैंने 12 स्टोर किया। ठीक है, ये वाला जो है ये 12 मैंने स्टोर किया किसके अंदर, ए के अंदर। इसके अंदर मैं 12 लिखा। ठीक है, तो हो गया ए इक्वल्स टू 12। ए के अंदर 12 आ गया, मेमोरी के अंदर 12 हो गया। डन 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 डन। और नीचे मैंने लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मतलब क्या, प्रिंट कर दो क्या, परसेंटेज डी। यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखा, परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज डी है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब आप ये समझ लो, अगर मुझे इंटीजर नंबर का कुछ प्रिंट करना है। इंटीजर मतलब क्या, नंबर होता है कुछ जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 एटसेट्रा -1 -2 -3, ऐसा कुछ इंटीजर होता है। ठीक है, तो उसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी, और कॉमा दे के, ये जो कॉमा है कॉमा दे के ए लिखना पड़ेगा। और ये इसका सिंटैक्स है। अगर मुझे कुछ भी प्रिंट करना, मतलब मान लो मुझे कुछ वेरिएबल प्रिंट करना है तो इसका सिंटैक्स यही है, आपको ये लिखना पड़ेगा कॉमा दे के ए। ठीक है, और ये परसेंटेज डी हमेशा डबल कोट्स के अंदर रहेगा। ठीक है, डन। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जहाँ पर हम वेरिएबल्स को अगर लिखना है तो कुछ कुछ हमें रूल्स मानना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल्स को ऐसे ही हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते। उसके लिए कुछ कुछ रूल्स है जो हमारे जीसीसी कंपाइलर पे पहले से है, मतलब सी के कंपाइलर में। ठीक है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर देखो, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव मतलब क्या, वेरिएबल्स मतलब मान लो मैंने एक वेरिएबल लिखा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा ए वेरिएबल। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं ए लिखा, ए के अंदर मैं 12 दिया, और अगर मैं अभी नीचे लिखूँ इंट कैपिटल ए इक्वल्स टू 13, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कैपिटल ए, तो देखना क्या आंसर आने वाला है। क्या आंसर आएगा, गेस करो गेस करो। आंसर आएगा 13। ये देखो क्यों आया आंसर 13, क्योंकि एक इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखो आंसर आएगा 13। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, अलग अलग है। ठीक है, हो गया। और
आता है दूसरे पे, नो ब्लैंक स्पेसेस एंड कमेंट्स आर अलाउड। मतलब क्या है, अगर मुझे मान लो कुछ वेरिएबल का नाम देना है, उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं चलेगा, ठीक है। ब्लैंक स्पेस और कॉमा हम नहीं दे सकते। मतलब क्या, देखो इधर मान लो यहाँ पर कुछ लिखता हो ABC मान लो लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकता, ठीक है। मैं और मान लो मैं कर देता हूँ तो ये नहीं होगा, सही रद्द दे दिया, प्रोडक्ट से रद्द दे दिया। और यहाँ पर मैं कॉमा भी नहीं दे सकता, कॉमा भी नहीं दे सकता, फिर भी एरर। एक सेकंड, एक कॉमा अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। देखा, ए क्या हुआ पता है, ये हुआ ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल्स बन गया, ठीक है। ए के अंदर कुछ दिया ही नहीं, इसलिए 0 प्रिंट हो गया। जब फर्स्ट करेक्टर शुड बी अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर का साइन है, ठीक है। माइनस का साइन जो रहता है नीचे वाला अंडरस्कोर, और अल्फ़ाबेट। मतलब मुझे अगर वेरिएबल्स का नाम देना है, ठीक है, तो अगर मैं इसके आगे अंडरस्कोर दे दूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं ऐसे ही रहने दूँ। एक सेकंड, इसको हटाते हैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो वेरिएबल्स का नाम ऐसे दे सकता हूँ, और नहीं तो ऐसे दे सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और साइन, मतलब मान लो परसेंटेज दिया तो ये नहीं एरर दे दिया। मान लो मैं यहाँ पर कुछ एस्टरिस्क दिया, ये वर्क करेगा, क्योंकि मतलब ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंटर है, ठीक है। बाद में आएंगे, ये पॉइंटर होता है, तो अब ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर दिया हैशटैग, एक सेकेंड, हैशटैग, ये काम नहीं करेगा, एरर दे दिया। होगा, इसको बताया नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, बता दिया मैंने, ठीक है। और वो जो एस्टरिस्क स्टार साइन था, उसका मतलब वो पॉइंटर, वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। और कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम। हाँ, कीवर्ड्स हम वेरिएबल के नेम पे नहीं ले सकते। कीवर्ड्स मतलब आप इतना जान लो कि कंपाइलर के अंदर कुछ कुछ वर्ड है जो कंपाइलर खुद के लिए रिजर्व रखता है, उसको हम एज अ वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। आपने देखा यहाँ पर कई कई लोग लिखते हैं रिटर्न 0, लिखना भी चाहिए, हम यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि वो मॉडर्न कंपाइलर को समझ लेता है अपने आप, ठीक है। और ये रिटर्न जो है ना, ये रिटर्न भी एक कीवर्ड है। मैं यहाँ पर इसका नाम मैं रिटर्न नहीं दे सकता, वेरिएबल का नाम मैं रिटर्न नहीं दे सकता। देखो RETURN रिटर्न, देखा नहीं दे सकता, एरर आ गया फटाफट। और इसके बाद क्या है, उसके बाद है नंबर्स कैन बी यूज ओनली आफ्टर कैरेक्टर। मैं ऐसे ही फर्स्ट में ऐसा नंबर नहीं दे सकता, इंट 13A नहीं दे सकता। मैं ये दे सकता हूँ, इंट A13 दे सकता हूँ, A13 दे सकता हूँ। और नीचे यहाँ पर अगर मैं एक सेकेंड सी आउट दूंगा, सॉरी प्रिंट एफ दूंगा, प्रिंट एफ परसेंटेज D, A13, तो ये वर्क कर जाएगा, ये वर्क करेगा। और ये हमारे A13 के अंदर कुछ वैल्यू है नहीं फिलहाल, तो वैल्यू दे देते हैं। मतलब 50 दिया तो 50 प्रिंट हो जाएगा, देखना 50 प्रिंट हो गया, डन। इसके बाद आते हैं नए चीज़ भाई। इसके बाद है एक क्वेश्चन है जो हमको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या है, क्रिएट 3 वेरिएबल्स एंड स्टोर 3 C 14 एंड प्रिंट, ठीक है। अभी मैं एक बता देता हूँ, ये जो मैंने इंटीजर लिखा, ठीक है, पहले ये चीज़ समझ लो, मैंने इंटीजर लिखा, ऐसे ही कुछ और डाटा टाइप होता है, ठीक है। होता है फ्लोट, और होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म कैर यूज़ करता है, ठीक है। तो ये फ्लोट क्या करता है पता है, फ्लोट के अंदर मान लो एक वेरिएबल बना है फ्लोट है, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं क्या, कि इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हम कुछ नंबर, ठीक है। कुछ नंबर, आई मीन रियल नंबर जो होता है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मतलब जो हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। मान लो मुझे पॉइंट पे अगर कुछ लिखना है तो आप फ्लोट यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो मुझे 2 पॉइंट लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं %f देता हूँ। %f मतलब फ्लोट होता है, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर A13 हटा के सिर्फ A प्रिंट करता हूँ तो वो देखना 2.43 आएगा, और 2.430000 ये बाद में, ये तो ये हटाते हैं, ठीक है, इसको हम नहीं देखते। 2.43 आ गया हमारा।
अगर यहीं पर ही अगर मैं यहाँ पर लिखता 50.87 और A13 में अगर प्रिंट करता ना तो देखना सिर्फ 50 आएगा, उसके बाद वाला देखो कुछ आया ही नहीं। एक सेकेंड, पॉइंट हाँ देखना सिर्फ 50 आया। क्यों आया? क्योंकि हमारा जो इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप सिर्फ और सिर्फ 50 बाइट लेता है अपने मेमोरी के अंदर, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप 650 बाइट लेता है अपनी मेमोरी के अंदर। ये चीज़ मैंने कहीं पर तो यहाँ पर लिखी है, एक सेकंड देखा था और रुको। हाँ ये देखो, मैंने जो अभी डाटा टाइप बताया तो इंटीजर का साइज होता है 2 और 4 बाइट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटर। ये अगर 2 बाइट का इंटीजर है, ज़्यादातर सभी का कंप्यूटर 2 बाइट्स का ही होता है, तो 2 बाइट का 32,768 से प्लस 32,767 तक होता है। हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आएगा कि 32,767 क्यों होता है, 68 क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में ज़ीरो भी तो है ना, ज़ीरो को हम कुछ काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा इतना वैल्यू आता है, ठीक है। और अगर 4 बाइट है तो इतना बड़ा कुछ वैल्यू आता है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, जैसा मैंने दिखाया। और यहाँ पर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर मतलब ABCD, अगर मुझे कुछ स्टोर करना है अपने मेमोरी में तो कैसे करेंगे? कैरेक्टर का मतलब होता है जो ABCD बताया, उसका जो साइज़ लेता है अपने कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में, वो लेता है 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट लेता है। और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C। अगर यहाँ पर फ्लोट है, फ्लोट का होता है 4 बाइट, ठीक है। और वो कुछ बहुत बड़ा सही नंबर ले लेता है अपने अंदर, क्योंकि वो 4 बाइट बड़ा है। और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %F होता है, बताया मैं आपको। और एक होता है डबल। डबल होता है सबसे बड़ा डाटा टाइप, लाइब्रेरी डाटा टाइप, ठीक है, तो वो 8 बाइट का होता है। और इसका रेंज भी बहुत बहुत बड़ा होता है, इससे डबल होता है, इससे डबल होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम डबल है। और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %LF, ठीक है। डन। आते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर दिखाते हैं आप, हाँ डन। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना। क्या मतलब बार बार समझाऊंगा? समझाऊंगा, लेकिन रिवाइंड भी तो कर सकते हो ना, टाइम मैटर्स। हाँ, क्रिएट 3 वेरिएबल्स एंड स्टोर 3C 3.14 एंड प्रिंट देम। 3.14 हमारा पाई का वैल्यू होता है, तो ये 3 चीज़ हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो दिखाते हैं कैसे करेंगे। मान लो मैं पर वेरिएबल बनाता हूँ इंट A, एक वेरिएबल बनाया। फ्लोट में भी कुछ प्रिंट करना था हमको, फ्लोट में, और कैरेक्टर में हमको प्रिंट करना था, ठीक है, कैर CH। इसके अंदर हमें कुछ स्टोर करना है, ठीक है, तो हमें 3, ठीक है, इसके अंदर मैं स्टोर कर दिया 3। अच्छा, फ्लोट के अंदर हमें स्टोर करना, एक सेकंड, एक हटना यार, इसके अंदर हमें स्टोर करना था 3.14, और कैरेक्टर के अंदर हमें प्रिंट करना था C। हम C ऐसे नहीं लिख सकते, सिंगल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी कैरेक्टर हमको कहीं पर भी लिखना है, प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, तो इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, डबल कोट नहीं होता। डन। और इसको हमें डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंट एफ देना, प्रिंट एफ %D परसेंटेज क्या, %C क्या है, F कर दिया। एक सेकंड, इसको ना हम बीच में देते हैं, हाँ, प्रिंट करता है A, B, एक सेकंड, B, C, ABCH, और ठीक है, डन। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो देखना क्या क्या आया, क्या है 33.33। एक सेकंड सारे एक लाइन में प्रिंट हो गए, एक लाइन में प्रिंट हो गए। कोई नहीं, मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसको हटाओ। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, प्रिंट एफ %D
ए बैक स्लैश एन। ये अब आप बोलोगे कि ये बैक स्लैश एन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं देते, ये देता है यहाँ पर बैक स्लैश एन। हाँ, अब आप बोलोगे कि बैक स्लैश एन क्या है, ये जो साइन है बैक स्लैश है, ठीक है, ये जो ये वाला साइन है बैक स्लैश है और ये वाला होता है हमारा नॉर्मल स्लैश, ठीक है। तो बैक स्लैश एन क्यों दिया? बैक स्लैश एन होता है हमारा स्किप सीक्वेंस। स्किप सीक्वेंस मतलब क्या, मुझे अगर इस लाइन से देखो यहाँ पर कितना बड़ा प्रिंट हो गया, ठीक है, एक साथ प्रिंट 3, तो उसके बाद 3.14 देखो 3.14000 तो फ्लोट के लिए आता है, ठीक है। और सी एक क्यों है पता है, क्योंकि हमें मैं पहले वाला जो कोड लिखा था उस पर एक स्किप सीक्वेंस मैं दिया ही नहीं था। देखो पहले वाला मैं ये लिखा था तो इस पर मैं कुछ ऐसा कुछ दिया ही नहीं था। मान लो अगर मैं एक सेकंड इसके बाद दिखाता हूँ, दे दिया, ए हो गया। हम यहाँ पर अब लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज एफ कमा दे के बी, डन। और नीचे भी हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज सी देखो सी एच। अब देखा ये सारे के सारे अलग अलग लाइन में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि चाहो तो लिख सकते हो लेकिन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला तो दूसरे लाइन पाएगा, ठीक है। ये अगर इसका वैल्यू अगर मान लो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 3 इस पे आएगा, उसके बाद नीचे एक लाइन में चला जाएगा, ठीक है। नीचे लाइन में गया क्योंकि यहाँ पर बैक स्लैश लगा है, उसके नीचे क्या है, नीचे आएगा 3.14 हो गया, ठीक है। और इसके बाद भी तो नीचे ही जाएगा ना, इसके बाद नीचे गया, इसके बाद नीचे आके यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, इसके अंदर सी के अंदर क्या है, सी है, ठीक है, इसके अंदर है सी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे कोई और वेरिएबल आ ही रहा है, कुछ और प्रिंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ज़रूरत ही नहीं। तो अगर मैं आप यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ तो देखना सारे के सारे तीनों के तीनों अलग अलग लाइन में आ गए, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना चाहता था, ये स्किप सीक्वेंस, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिखता ना ये चीज़ एक्सप्रेशन तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि देखना सेम ही चीज़ है, तो काय का फालतू का मेहनत करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बहुत हाँ, एक चीज़ देखना, मैं वही वाला सेम कोड, ठीक है, मैं सेम कोड यही वाला लिखा एक और बार, ठीक है। तो ये हम ये कैसे लिखा, ये मैं जो तीनों के तीनों थे ये तीनों के अंदर मैं बैक स्लैश एन लगा दिया पीछे पीछे, ठीक है, बैक स्लैश एन लगा दिया तो एक ही लाइन में हो गया, पहले 3 लाइन लग रहा था, ठीक है। ये आप कुछ कर सकते हो ऐसा छोटा मोटा काम दिमाग लगा के, हो गया हमारा। आते हैं हमारे इसके बाद वाली चीज़ क्या है, इसके बाद है हाँ एक क्वेश्चन है हमारे लिए, तो इसमें बोलना है वही चीज़ इनकरेक्ट, ठीक है, मतलब कौन सा इसमें गलत है। तो देखो इंट मेन इक्वल्स टू इंट में कितना है A98 = 50 का ये गलत है, क्योंकि हम ए के बाद वाले में तो दे ही सकते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या था, नंबर्स कैन बी यूज आफ्टर कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के पास ही नंबर है, ठीक है, कैरेक्टर के बाद में। उसके बाद है इंट मेन इंट fs = 50, ये वाली चीज़ देखना, ये तो हमारे रूल में कहीं लिखा नहीं था, इसमें यहाँ पर कुछ लिखा था क्या है, नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर तो ये है नहीं, ये एरर देगा। और ये क्या है, इन मेन इंट अंडरस्कोर है, fs हो जाएगा। चलो ये वाला कोड, ये वाला चीज़, ठीक है, एक कहाँ गया, ये वाला चीज़ हम करके दिखाते हैं, ठीक है, ये वाला होगा ही नहीं, देख लेना। fs देखो पहले एरर दे दिया, इधर फ्लैश टोकन, ठीक है, एरर आएगा ये, अगर मैं ये कर भी दूँ ना, देखो एरर आ गया, ओके। तो कुछ और करते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्वैपिंग बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, स्वैपिंग बिटवीन 2 वेरिएबल हमारे लिए क्वेश्चन है। तो स्वैपिंग बेसिकली होता क्या है, स्वैपिंग मतलब मैं 2 वेरिएबल्स ले सकता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी है और यहाँ पर 1 गिलास पानी है, ठीक है, दोनों गिलास में पानी फुल है,
मुझे इस ग्लास का पानी इस ग्लास पे देना और इस ग्लास का पानी इस ग्लास पे देना, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा, क्या मतलब ये कोई काम करनी है, काम का क्वेश्चन आता है कॉलेजेस में, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर ये मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल, मैं एक तीसरा ग्लास लाऊंगा, तो तीसरा ग्लास में पहले वाला वो पानी दे दूंगा इसके अंदर, और ये बस इसके अंदर जो ग्लास था 2 नंबर ग्लास का जो पानी था वो 1 नंबर के अंदर दे दूंगा, और तीसरे वाला का जो पानी था वो 2 नंबर के अंदर दे दूंगा। सिंपल करते हैं ये कोड में, आ जाते हैं। मान लो मैं यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ कुछ एंड num1 ले लिया, कॉमा num2, 2 वेरिएबल ले लिया, ठीक है। आसान से, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं, तो अलग अलग लेते हैं, ठीक है। एंड num2 डन। और तीसरा ग्लास जो बनाओ, तीसरा ग्लास के लिए 1 सेकेंड मैंने यहाँ पर कुछ करता हूँ। ग्लास जैसा कि बोला ग्लास 1, और यहाँ पर देता हूँ मैं ग्लास 2, ग्लास 2 डन। मुझे तीसरा ग्लास लाना है, एंड ग्लास 3 हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर मैं सपोज देता हूँ 5, ठीक है, और इसके अंदर मैं देता हूँ 6 डन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है क्या, कोड लिखना है। मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्लास 1 इक्वल्स टू एक्शन, ग्लास 3 इक्वल्स टू ग्लास 1, ग्लास 3 का जो 1 सेकेंड, ग्लास 1 का चीज़ ग्लास 3 के अंदर चला गया, ठीक है। ये गया 5 इसके अंदर, 5 आया इसके अंदर, ठीक है। और जो ये वाला ग्लास खाली है, ये वाला ग्लास तो खाली है, ये अभी खाली है, एम्प्टी। तो ये वाला जो ग्लास 2 का जो माल मटेरियल है, इस 6 को हम अभी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको इधर दे देते हैं, ग्लास 2 इक्वल्स टू, आई मीन सॉरी, ग्लास 2 का चीज़ हमें ग्लास 1 में देना है, ठीक है। तो ग्लास 2 इक्वल्स टू दे देता है, ठीक है। ग्लास 2 का चीज़ हमने, आई मीन सॉरी, यहाँ पर ये होगा ग्लास 2 का जो माल मसाला था 6 मैंने ग्लास 1 के अंदर दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको इस 5 को ग्लास 1 के अंदर अभी 6 है, इसके अंदर अभी आ गया 6, और ये हो गया एम्प्टी डन। एक ग्लास 3 का जो मान मटेरियल है इसके अंदर अभी 5 है, ठीक है, तीसरा ग्लास के अंदर। ये 5 को हमें देना है ग्लास 2 के अंदर, ठीक है। और ग्लास 3 का जो ग्लास है, आई मीन ग्लास 3 का जो माल मसाला है, ग्लास 3 का जो माल मसाला है वो हमें देना है ग्लास 2 के अंदर। ग्लास 2 इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ग्लास 2 इक्वल्स टू ग्लास 1, आई मीन क्या होगा, एक सेकेंड, ग्लास 2 इक्वल्स टू ग्लास 1 देना। क्या करना पड़ेगा हमें, ग्लास 3 का जो है ये हम देंगे ग्लास 2 के अंदर, ठीक है। ग्लास 3 और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करते हैं ग्लास 1 और ग्लास 2 को, परसेंटेज टी, Waiting so many worried for me to get me. I get completely out of it. That's it. Look at the fat.
नहीं, ग्लास 1 के अंदर है अभी 5 6 और ग्लास 2 के अंदर है अभी 5। ठीक है, मतलब क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्लास 1 इक्वल्स टू इतना और ग्लास 2 इक्वल्स टू इतना। ठीक है, देखो ग्लास 1 इक्वल्स टू 6, ग्लास 1 में क्या था 5 था, ग्लास 2 में आया, ठीक है, और ग्लास 2 में था 6, ग्लास 2 में 5 आ गया। दोबारा मैं दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकंड, दोबारा देखो, मुझे पता आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकंड। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। चलो हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया ग्लास 1 के नाम से, ठीक है, उसके अंदर मैंने दिया 5 और दूसरा लिया क्या, इंट, दूसरा क्लास लिया, ठीक है, दूसरा वेरिएबल लिया ग्लास 2 के नाम से, उसके अंदर मैं दे दिया 6। ठीक है, अभी जैसा कि मैं बताया था हमको तीसरा क्लास की भी नीड है, तो तीसरा क्लास के अंदर आप कुछ तो रहेगा नहीं, वो तो खाली रखी, क्योंकि उसके अंदर मुझे ये फाइन देना है ग्लास 1 का या ग्लास 2 का जो भी हो, तो वो मैं खाली क्लास ले लिया तीसरा। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या किया, ग्लास 3 के अंदर जो वैल्यू है, आई मीन ग्लास 3 के अंदर कोई वैल्यू नहीं, ग्लास 1 के अंदर जो वैल्यू है उसको मैंने दिया कहाँ पर, ग्लास 1 का जो वैल्यू है, एक सेकेंड, ग्लास 1 के अंदर जो वैल्यू है मैं उसको दिया कहाँ पर पता है, इसको मैंने दिया ग्लास 3 के अंदर, ग्लास 3 के अंदर। ठीक है, ग्लास 1 के अंदर मेरा कितना था, ग्लास 1 के अंदर था मेरा 5 था और ग्लास 3 के अंदर अभी 5 है। ठीक है, ये वाला 5 जाके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, हो गया। और इसके बाद मैं क्या किया, ग्लास 1 के अंदर जो है, ग्लास 1 के अंदर अभी क्या है, ग्लास 1 के अंदर अभी तो खाली है ना, अभी तो ग्लास 1 खाली हो गया, तो ग्लास 1 के अंदर मैं ग्लास 2 का चीज़ ले लिया। क्या किया मैं यहाँ पर, ग्लास 2 का जो सामग्री है उसके अंदर, ग्लास 2 के अंदर क्या है 6 है, ग्लास 2 के अंदर 6 है, तो यहाँ पर मैं ग्लास 2 का जो 6 है ये मैं क्या करूँगा, ये मैं दे दूँगा ग्लास 1 के अंदर, क्योंकि ग्लास 1 तो अभी खाली है। ठीक है, ग्लास 1 के अंदर, ग्लास 1 के अंदर 6 आ गया अभी। ठीक है, और ये ग्लास भी अब खाली हो गया, डन। और यहाँ पर क्या है, ग्लास 2 का ग्लास 3 में जो है, ग्लास 3 में देखो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या किया, ग्लास 3 का जो 5 है, ग्लास 3 का जो 5 है उसको मैं दिया ग्लास 2 के अंदर, क्योंकि ग्लास 2 अभी खाली है, ग्लास 2 के अंदर मैं दे दिया, ग्लास 2 के अंदर मैं क्या दिया 5 दिया। तो अल्टीमेट क्या हो, मेरा देखो ग्लास 1 के अंदर 5 था, अभी ग्लास 2 के अंदर 5 है। ठीक है, ग्लास 2 के अंदर 5 है, ग्लास 2 के अंदर 6 था, ग्लास 2 के अंदर 6 था, वो देखो ग्लास 1 के अंदर 6 है। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करो, ठीक है, ये चीज़ नोटिस करो, ग्लास 1 के अंदर 5 था, ग्लास 2 के अंदर 5 है, ग्लास 2 के अंदर 6 था। हो गया स्वैपिंग, डन 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 डन, हो गया काम। ठीक है, ये चीज़ें हमको करना था। और यहाँ पर हम ये वाला स्पेस हटाते हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ये बड़ा क्यों नहीं आता, और बड़ा करते हैं। देखो आया, ग्लास 2 के अंदर 6, ग्लास 1 के अंदर 6, ग्लास 2 के अंदर 5, हो गया। इसके बाद है कीवर्ड्स, मैं जो अभी बताया कीवर्ड जैसा कि मैं बताया, कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड, दोज आर ऑलरेडी रिजर्व्ड इन कंपाइलर। ठीक है, एज वेल एज दोज आर स्पेशल मीनिंग टू कंपाइलर, मतलब ऐसे ही वो कंपाइलर रिजर्व नहीं करके बैठे कि मेरा प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा, उसका कुछ स्पेशल मीनिंग भी होता है, इसलिए उसके अंदर है कंपाइलर के अंदर। और ये चीज़ आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जब आप कोड बढ़ करते जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ आता जाएगा। सी के अंदर फिलहाल 32 कीवर्ड्स है। ठीक है, इतना सारा कीवर्ड्स, इतना सारा कितना 32 आप गिन सकते हो, बहुत सारा है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमें याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कोड करते करते हम अपने आप सीख जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो इतना सारा हमारा कीवर्ड है फिलहाल। और इसके बाद आया हमारा डाटा टाइप। डाटा टाइप भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था। डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर विच टाइप ऑफ डाटा यू स्टोरिंग इन मेमोरी।
मतलब मान लो मुझे इंटीजर प्रिंट करना है, ठीक है, इंटीजर मतलब नंबर्स, ऐसा कुछ जैसे जिसमें पॉइंट नहीं है, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 10,000 20,000 प्रिंट करना है, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, इंटीजर डाटा टाइप यूज़ होता है, ठीक है। और मान लो मुझे कुछ कैरेक्टर अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है, तो उसके लिए कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर डाटा टाइप, कैट डाटा टाइप, कैरेक्टर नहीं कैट डाटा टाइप है। और अगर मान लो मुझे कुछ रियल नंबर स्टोर करना है, मान लो मुझे कुछ वो जो पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू स्टोर करना था, इसलिए उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोट। और जो डबल है तो वो सबके लिए वो सब कुछ ले लेता है इसके अलावा, ठीक है, पता नहीं इसके अलावा ले लेता है शायद, देखूंगा अभी। और जो ये वाला है डिराइव डाटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के 3 पार्ट है, प्रिमिटिव डाटा टाइप जो आप करने वाला है आज हम, ठीक है, डिराइव डाटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये चीज़ हमें फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं लाल कर दिया हूँ, ठीक है, ये चीज़ फ़िलहाल हमें करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ये बाद में करेंगे, ज़रूरी सा भी है, फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल हम बेसिक चीज़ कर रहे हैं इसलिए फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, लेकिन बाद में ये भी ज़रूरत है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद है राइट प्रोग्राम, ये शॉर्ट पर राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एस की वैल्यू ऑफ ए कैरेक्टर ए, ठीक है, एस की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कहीं पर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो एस की का नाम सुना होगा। एस की मतलब वो कुछ कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो दे देता है, ठीक है, उसके अंदर पर्टिकुलर एक एक कैरेक्टर के एक एक इंटीजर वैल्यू है, तो वही कोड हम देखने के लिए वही कोड हम देखेंगे अभी, ठीक है, किसका क्या वैल्यू है। तो अगर आप वी एस कोड यूज़ करेंगे तो आपको वैसे ही दिख जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैर सी एच इक्वल्स टू, मान लो मैं यहाँ पर लिखा हूँ जी, ठीक है, तो वी एस कोड में हम तो ऐसे ही दिख जाता है, देखो 103, लेकिन इसका हमें प्रिंट भी तो करना है, ठीक है, इसका हमें प्रिंट भी तो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कोड लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम एक सेकेंड टाइप, इसके लिए यूज़ करेंगे हम टाइप। तो अगर हमें एस की प्रिंट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं एस की के नाम से, ASCII.c। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले हैश इंक्लूड stdio.h int main, ठीक है, यहाँ पर आता है हमारा गेम। अभी हम देते हैं कैरेक्टर कुछ डिफाइन करते हैं, CHAR कैर CH इक्वल्स टू हम देते हैं स्मॉल ए, एक सेकंड, स्मॉल ए दे देते हैं, ठीक है, हमने दे दिया। अभी क्या करना है, हमें इसका जो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है, ये तो कैरेक्टर है और एस की वैल्यू क्या है मैंने अभी बता, इसका देखो 97 है, हमारे लिए प्रिंट भी हो रहा है, ठीक है। हमें इसका इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है, तो इंटीजर वैल्यू अगर हमें प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मान लो एक दूसरा हम कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक, दूसरा कीवर्ड नहीं, दूसरा वेरिएबल लेता है इंट के नाम से, क्योंकि इंटीजर प्रिंट करना है, एस की ले लेता है ASCII, एस की इक्वल्स टू इंट ऑफ, एक सेकेंड, इंट ऑफ CH डन। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस, एक सेकंड ना, अगर रन करने दो पहले, उसके बाद समझाता हूँ। प्रिंट एफ परसेंटेज डी सॉरी एस की, हाँ एक चीज़ देखो, अभी ये हुआ क्या, दरअसल ये चीज़ हुआ क्या, यहाँ पर मैं लिखा है इंक्लूड एसक्यूएल, पता है इंट मेन भी आपको होता है, मेन जो चीज़ है कैर लिया, मैं कैरेक्टर डिफाइन किया, क्या CH कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैं स्टोर किया कितना ए, इसके अंदर मैंने ए स्टोर किया स्मॉल ए, ठीक है। अब मैंने दूसरा वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर एस की का मतलब क्या समझा, एस की का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसको हम एस की कोड बोलते हैं, ठीक है। तो एस की अगर प्रिंट करा तो मैं दूसरा वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है और वो इंटीजर ही होता है, ठीक है। और इसका नाम मैंने दिया एस की दे दिया, उसके अंदर मैं क्या इंट ऑफ CH, ये जो इसका क्या ये CH का, इसका मतलब इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या हो पता है, इसका मतलब हुआ जो CH है, ये CH है, CH के अंदर क्या है ए है, ठीक है, ए को हम यहाँ पर ला दिए, ठीक है, ए का मतलब वो जो CH का हमने इंटीजर फॉर्म कर दिया, CH का इंटीजर फॉर्म क्या, ए का इंटीजर फॉर्म कर दिया, ए का इंटीजर फॉर्म क्या होता है 97 होता है, स्मॉल 97 ही होता है, ठीक है, वो 97 क्या है एस की के पास, और एस की
वो जो एस की तो है इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज डी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए हम परसेंटेज डी और यहाँ पर एस की दे दिया, ठीक है। ये एस की को हम एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अगर हम रन करेंगे तो देखो 97, अगर मैं यहाँ पर ए नहीं देखा, अगर मान लो मैं यहाँ पर एम्परसेंट साइन देता हूँ तो इसका भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। इसका है 38। अगर मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ क्यू देता हूँ, मान लो इसका भी कुछ है 113। मज़ेदार है, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एस की वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट ऑफ स्पेस देना भूलना है, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, ये ज़रूर खुद से ट्राई करना। लेकिन इसके लिए मैं कुछ यूज़र इनपुट है तो मैं वो तो दिखाया नहीं यूज़र इनपुट कैसे करते हैं। तो मान लो मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्कैनएफ यूज़ करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम प्रिंट करने के लिए करते हैं प्रिंटएफ, और वैसे ही हम स्कैन करने के आई मीन कुछ इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनएफ सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। और ये स्कैनएफ फंक्शन आया कहाँ से, स्कैनएफ आया stdio.h के अंदर से, ठीक है। तो मान लो मुझे कुछ इनपुट करना है, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेना है। मान लो मैं इंट ए दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंटर अ नंबर, डन। और यहाँ पर मैं अगर कुछ इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, अभी परसेंटेज डी जैसा मैं प्रिंटएफ में देता था, परसेंटेज डी। यहाँ पर एक चीज़ हमें लिखना, ये जो एंड है इसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में एंड नहीं एम्परसेंट कहते हैं, एम्परसेंट मैं दे दूँगा ए। क्यों ए दिया, एम्परसेंट मतलब क्या, एम्परसेंट मतलब इसका जो मेमोरी के अंदर आई मीन ए के अंदर जो है, वो हमको वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आता है प्रिंटएफ का मतलब क्या है, प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले पे एक मैसेज आएगा कि एक सेकंड देखो क्या आता है, इंटर नंबर आया, ठीक है। हमको इनपुट देने के लिए कुछ आया, देखो हम इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहे तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इंटर इक्वल्स टू जी, आई मीन जी नहीं ले सकते, इंटीजर हम ले सकते 2 लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं 2 लिया, कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं कुछ कराया नहीं अभी तक। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंटएफ परसेंटेज डी कमा ए, यहाँ पर एम्परसेंट नहीं देंगे, ये एम्परसेंट क्यों दिया, क्योंकि ए के अंदर का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, परसेंट ए। यहाँ पर कुछ मैं लिख देता हूँ, यू हैव एंटर यार इतना वैल्यू, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, एंटर नंबर मैं यहाँ पर देता हूँ 6, है ना, यू हैव एंटर्ड 6। और यहाँ पर कुछ डिज़ाइन के खातिर टैब स्पेसेस भी प्रिंट होता है, ये बात ध्यान रखना, स्पेस भी प्रिंट होता है। अब ठीक से आया, मतलब यहाँ पर देता हूँ इतना बड़ा नंबर आ गया से, ठीक है। तो समझ गए कैसे इनपुट लेते हैं, तो ये वाला प्रोग्राम कर लेना, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम आसान है, बहुत ही आसान है, उस वाले कोड जैसा ही है, कर लेना, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ऑपरेटर। ये थोड़ा बहुत चीज़ आपको समझ रहा है, ऑपरेटर मतलब क्या, ऑपरेटर मतलब बेसिक कुछ ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, देख लेना। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद भी कुछ टर्नरी और बिटवाइज, ये चीज़ हमें फ़िलहाल करने के लिए ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ़िलहाल बेसिक लेवल पे ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जान लो इतना सारा ऑपरेटर होता है, और मैं बताता हूँ इन चारों को, ठीक है। इन चारों को आज हम देखेंगे, ठीक है। इन चारों में क्या क्या है, इन चारों में है पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब क्या, बेसिक जो आप बचपन से करते हो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड परसेंटेज, मतलब वो क्या मॉड्यूलस, रिमाइंडर जो होता है रिमाइंडर, ठीक है। और ये होता है, ये इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर ही आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसके मैं अलग नहीं लिखा। इंक्रीमेंट मतलब क्या, प्लस प्लस मतलब +1, माइनस माइनस मतलब -1, ठीक है। समझ लो, इसके डिटेल्स में बोलूँगा मैं। हाँ, अगर मान लो मुझे एक चीज़ देखना प्लस माइनस, इसमें हम क्या कर सकते हैं 1 + 2
मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ, मैं इनटू कर सकता हूँ, मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मैं मॉड्यूलसली कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है। तो एक क्या है, इसको हटाते हैं, इसको अब आप करेंगे, ये चीज़ आप करेंगे, ठीक है। मैं कुछ दिखाता हूँ, या फिर अगर मान लो मुझे कुछ नंबर कर प्लस माइनस कर सम निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम के नाम से एक वेरिएबल, ठीक है। सम के वेरिएबल ने फाइल बना देता है, सम के नाम से एक फाइल बना देता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे सपोज 2 नंबर का सम लेना है, 2 नंबर का समान 2 नंबर का प्लस लेना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, हैश इंक्लूड stdio.h in main, The lights I need and the rest I did in the other day. इसके अंदर मान लो मैं 2 वेरिएबल छोड़ो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 50 b इक्वल्स टू 90, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर प्रिंट कर देता हूँ बी नहीं इंट बी इक्वल्स टू 90, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी, एक चीज़ परसेंटेज डी, अब बाद में देखेंगे वो चीज़ मैं लिखूँगा अभी, ठीक है। अब तीसरा वेरिएबल लेता है इंट सम के नाम से, ठीक है। इन सम के नाम से लेता है, इसमें क्या आएगा, ए प्लस बी का सम आएगा, ठीक है। ए प्लस बी का सम आ गया इसके अंदर, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं क्या, परसेंटेज सम, हो गया डन। हाँ, ये क्या होगा, इंट ए इक्वल्स टू 50, ठीक है। ए के अंदर 50 वैल्यू दे दिया, बी के अंदर मैं 90 वैल्यू दे दिया, ठीक है। 9 5 क्या होता है, 14 होता है शायद, ठीक है, जो भी है। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं दिया सम के अंदर, सम एक तीसरा वेरिएबल दिया, तीसरा वेरिएबल के अंदर ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी को मैं सम के अंदर दे दिया, ठीक है। ए प्लस बी मतलब 50 + 90 इक्वल्स टू 140, 140 मैंने दिया सम के अंदर, और मैं यहाँ पर सम प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिज़ाइन के खातिर, द सम इज़ इतना, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट कर देता हूँ, देखो द सम इज़ 140, इसको कुछ डिज़ाइन देता है, द सम इज़ 140, हो गया। मैं चाहूँ तो इसको माइनस भी कर सकता हूँ, ठीक है, माइनस भी कर सकता हूँ, माइनस साइन दे दिया तो देखो -40 आ गया। मैं चाहूँ तो इसको इनटू भी कर सकते हैं, इनटू का साइन हमारे कंप्यूटर पे है नहीं, इसलिए हम यूज़ करते हैं एस्टेरिस्क, क्या देखिए एस्टेरिस्क, देखो कितना कुछ आता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका डिवाइड भी ले सकता हूँ, रिमाइंडर भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ हम यूज़र से इनपुट ले, ठीक है, मान लो मुझे सम, ऐसा तो नहीं होगा मैं अगर कैलकुलेटर बनाया तो मैं 50 + 90 को खुद ही वो सम करके खुद ही यूज़र को दे दूंगा और वो देख खुश हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए कैलकुलेटर में तो अभी इनपुट करता हूँ ना, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इसको मैं हटाता हूँ, इसमें मैं लिखूँगा एंड ए, इसमें कुछ वेरिएबल नहीं दूंगा फिलहाल, ठीक है। एंड बी एंड सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, कुछ चीज़ मैं यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। प्रिंट अगर मैं प्रिंट कर दूंगा, एक सेकेंड देखना, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यहाँ पर मैं दे देता हूँ सम, इनपुट तो लिया ही नहीं मैंने, वो कुछ नहीं लिखा, मतलब इनपुट दिया ही नहीं मैंने अभी तक। परसेंटेज डी एम परसेंटेज, दम ढीला हो गया गाइस, कोई नहीं। और सेम चीज़ प्रोग्रामर होता है, अगर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा तो क्या है फ़ायदा। देखना फोर्टीन आ गया। यहाँ पर डिज़ाइन के खातिर कुछ और लिख देता हूँ मैं, प्रिंट एफ, एक वहाँ पर नहीं, यहाँ पर
printf नहीं एंटर आना मैंने इंटर फर्स्ट नंबर देता हूँ मैं फर्स्ट नंबर और यही चीज़ मैं सेकेंड नंबर दे दिया है। अब ये कुछ अच्छी तरह दिखेगा। इंटर फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 4, सेकंड नंबर है हमारे पास 8। ये एक सेकेंड थोड़ा बहुत ढीलामी हो गया, मैं इसको ना यहाँ पर देना पड़ेगा। गलत जगह पेस्ट कर दिया गाइस, इसलिए बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, आ गया आंसर 12, 12 तो इसको हम क्या कैसे लिखेंगे? इसको भी कुछ डिज़ाइन दे देता है, द सम इज Why it's sunny. That was a copy. फर्स्ट नंबर देता है 65, सेकंड नंबर देता है 97, आ गया 162 हो गया। यही सेम चीज़ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ ना, मॉड्यूलस दे देता हूँ, ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस आ जाएगा, देखना 7 इसका मैंने 9, इसको मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर आ गया 7, ठीक है। अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनटू कर देता हूँ, ठीक है, तो आ गया। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ देखो क्या आया, 0 आ गया, है 100%। फर्स्ट नंबर आया 9, नंबर दिया मैं 9, डिवाइड करके आंसर आया 1। ऐसा आप कर सकते हो। इसके बाद वाला जो था आपने देख लिया होगा, ये वाला स्वैप टू वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पहले वाला जब मैं स्वैपिंग कराया तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था एक और मैं वो क्या वेरिएबल लिया, उसके अंदर या इसका पानी वहाँ पर उसका पानी यहाँ पर देके डन कर दिया। लेकिन इस पर आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है, मैं थर्ड वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकता, पर इसका वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए और इसका वैल्यू यहाँ पर चाहिए, ठीक है। कोशिश करो, लॉजिक बनाओ, ठीक है, और ट्राई करना। नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, वहाँ पर दिख लेना, ठीक है। सबका मैं जो जो चीज़ नहीं करूँगा उस सब का वहाँ पर है डिस्क्रिप्शन पे, ज़्यादातर करा ही दूँगा। और क्या मतलब मुझे नहीं आता है, आप भी करो। रिलेशनल ऑपरेटर, हाँ रिलेशनल ऑपरेटर होता है प्लस क्या बोलते हैं इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर रिलेशनल, पहले अरिथमेटिक, उसके बाद हम क्या करें रिलेशनल मतलब क्या, इक्वल्स टू इसको इक्वल्स टू बोलते हैं। ये चीज़ अभी फ़िलहाल इतना ज़रूरत नहीं है, जब हम लूप्स करेंगे इफ एल्स करेंगे तब ये चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल जानो रिलेशनल ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू और ये ग्रेटर देन लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और ये जो है क्या बोलते हैं फैक्टोरियल जैसा साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये इक्वल्स टू मतलब नॉट इक्वल टू, ठीक है। कुछ और भी ऑपरेटर आते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब लॉजिकल आपने सुना होगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, गेट्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यही चीज़ है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड और नॉट। ये देखो एंड मतलब एंड वो होता है एंड, और सिंगल अगर एम्परसेंट है वो एम्परसेंट है, ठीक है, और डबल एम्परसेंट है तो एंड है। और ये जो 5 सिंबल है, ये होता है और के लिए, और मैं जो पता है ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो है नॉट के लिए, ठीक है। डन। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या है, ऐसा इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, और ये इनटू इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इक्वल्स टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें हम पहले यूज़ करते हैं। अभी चीज़ मतलब क्या, अभी तो एक ही चीज़ दिखाया मैंने, ये वाला, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल्स टू मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आने वाले वीडियोज़ में बाकी सारे ऑपरेटर्स हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है, यूज़ कर रहे होंगे हम। और जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बॉड मास एक रूल होता है, तो ऐसे ही हमारा सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ रूल होता है। मतलब क्या, हम अगर मान लो मैं ये भी लिखा और ये भी लिखा, तो क्या कौन सा वाला ऑपरेशन पहले यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि बॉड मास मतलब प्लस माइनस होता था, ठीक है। सी भी बॉड मास रूल ही फॉलो करते हैं, लेकिन वो असाइनमेंट के लिए। और पूरा ऑपरेटर अगर हम देखेंगे, ठीक है,
उसके अंदर ये वाला चीज़, ठीक है, ये वाला पहले होता है, ठीक है, ये वाला हमारा प्रेसिडेंस फॉलो किया जाता है। तो इसमें पहला प्रेसिडेंस आता है नॉट, ठीक है। मैं जहीं पर भी मतलब इतना बड़ा मैं समझो इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन में सबसे पहले हमारा यूज़ होगा नॉट, ठीक है, नॉट होगा। उसके बाद है एस्टेरिस्क, डिवाइड, मॉड्यूलो, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाला चीज़ होगा, ठीक है, ये वाला चीज़ देख लेना। इसका हमें आउटपुट गेस करना है, ठीक है। अब आया छोटा सा क्वेश्चन, इसका हमें आउटपुट गेस करना है। इसका आउटपुट क्या होने वाला है? ड्राई रन करते हैं, ठीक है। ड्राई रन मतलब पेपर पेन है, मेरे पास पेपर पेन है नहीं, मैं मुंह पे करता हूँ, ठीक है, दिल से। इंक्लूड str.h, ठीक है, इंट मैन हो गया, डन। ये क्या है? इंट 1 इक्वल्स टू 1947, 2 इक्वल्स टू 91। अगर मैं यहाँ पर इंट सब दे दूँगा 1 - 2, तो क्या आउटपुट आएगा? पढ़ता है इसको, ठीक है। पूछना .c क्या था? एक सेकेंड, ये ना मैं बार बार नहीं लिखते इसको ना मैं। क्या क्या था उसके अंदर? इंट 1 इक्वल्स एक सेकेंड, क्या था 1 इक्वल्स 947, 2 इक्वल 191, 1947 191, ठीक है। 1947 एंड 1 इक्वल्स टू 1947 आज़ादी का साल, और इंट 2 इक्वल्स टू 191, जिसमें हमारा एक सेकेंड, जिसमें ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पर राज किए थे, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल लिया था यहाँ पर, तीसरा वेरिएबल क्या था मैं भूल जाता हूँ, देखने हो। तीसरा वेरिएबल था या एक सेकेंड, 1 - 2, एक सेकेंड क्या था? इंट सब इक्वल्स टू 1 - 2, अच्छा सबस्ट्रैक्ट, ओके। इंट सब इक्वल्स टू 1 - 2, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, 1 - 2 एट -10 ये वाला भी काम करेगा, ठीक है, ये वाला भी काम करता है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ डिज़ाइन के खातिर, ओके। तो जैसा कि मैंने लिखा, इंट 1 इक्वल्स टू 1947, मतलब 1947 को मैं 1 के अंदर दे दिया, और यहाँ पर जो 191 को मैं 2 के अंदर दे दिया, इंट 2 इक्वल्स टू 191 तो दे दिया। और तीसरा मैं वेरिएबल लिया इंट सब, ट्रेन है गाइस मेरा, अगर ट्रेन लाइन के बाजू में, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर ही लो भाई के लिए। हाँ, यहाँ पर जो है इंट सब इक्वल्स टू 1 - 2, ठीक है। तीसरा वेरिएबल लिया मैं 1 - 2, तो क्या होने वाला है? कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ प्रिंट ही नहीं करने वाला, कुछ हुआ ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पर मैं देता printf सब %d, मतलब सब दिया, अब इन दोनों का माइनस हमारे पास आने वाला है, माइनस आ गया 1756। इसका मतलब समझ रहे हो, 1756 में ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे आए थे और हमारा सब कुछ लेके भाग गए थे, ठीक है। 200 साल उन्होंने यहाँ पर इंडिया पे बिताया। कोई नहीं, इतना हमारा आंसर आता है, ठीक है। और फिलहाल उस वाले क्वेश्चन में हमारा ये वाला नहीं दिया था, तो इसका मतलब होता है कि इस पर कुछ आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन कोड हमारा रन करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद है क्या, यहाँ पर देखो, हैश इंक्लूड str.h इंट ऐड इंट 1 इंट 2 printf। यहाँ पर हमारे पास इंट ऐड है, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पर ही कर देते हैं, ठीक है, 1 + 2, और यहाँ पर इंट मेन की जगह देता हूँ इंट ऐड। तो क्या होने वाला है देखना, ये एरर देगा, देखना एरर आ गया।
क्या बोल रहा है, अंडर रेफरेंस एंड मेन। अच्छा, बेसिकली ये बोल रहा है क्या हमारा मेन फंक्शन नहीं है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर करता है पहले कोड चेक करता है, कोड में वो मेन फंक्शन ढूंढता है, ठीक है। मेन फंक्शन हमारी है ही नहीं तो वो ढूंढ ही नहीं पाया। लेकिन ये गलत नहीं है, ये वाला कोड, ये वाला जो पूरा कोड है, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो देखना ये वाला कोड गलत नहीं है, लेकिन और यहाँ पर मेन फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। ये मेन फंक्शन नहीं है तो और ऐसा एरर दे दिया क्योंकि कंपाइलर मेन फंक्शन ढूंढ रहा था और वो हमको मिला नहीं, आई मीन कंपाइलर को मिला नहीं, ठीक है, डन। तो ओके, इसके बाद क्या था, इसके बाद था void main और ये वाला, ठीक है। void main में इंटू कर दिया, एक सेकेंड, void main में इंटू दे दिया था, इसको इंट देते हैं, आई मीन मेन, तो void main में यहाँ पर इंटू दे दिया, कुछ नंबर था वहाँ पर वो ध्यान नहीं देते ज़रा, ठीक है। इसको ही हटा दिया था और printf डी क्या था इसके अंदर 1+2 और इसका देखना, इसका होने वाला है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इतना कुछ बड़ा नंबर आया हमारे पास, ठीक है। हाँ, ये मैं दिखा रहा हूँ void main क्यों रन के, void main भी एक फंक्शन ही होता है, ठीक है, फंक्शन नहीं, void main भी एक डाटा होता है। तो void का मतलब है जैसे कि हम int लिखते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर int लिखता हूँ तो हमको पहले एक चीज़ लिखना पड़ता था, रिटर्न 0, ठीक है। अभी नहीं लिखना पड़ रहा क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं GCC कंपाइलर, इसमें पहले से होता है। अगर मान लो कुछ और कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो उसमें शायद नहीं भी हो सकता है। इंट के लिए हमें रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, लेकिन void के लिए, void मतलब क्या, void मतलब खाली, ठीक है। void फंक्शन वो रिटर्न 0 की ज़रूरत ही नहीं है। void फंक्शन मतलब वो पहले मेन फंक्शन को void डाटा मतलब वो पहले मेन को देता है कि भाई देख तुझे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर ठीक है 0 मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन 0 भी कुछ तो रिटर्न हो रहा है वहाँ पर, मेन फंक्शन के पास कुछ रिटर्न जा रहा है, ठीक है। ईच एंड एवरी फंक्शन हैज़ अ रिटर्न टेंडेंसी, तो इसलिए हम कुछ नहीं तो रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, ठीक है, अगर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा। और यहाँ पर अगर मैं void लिख देता हूँ, ठीक है, void मतलब खाली, ठीक है, void void मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ये कुछ रिटर्न करेगा ही नहीं, ठीक है, ये रिटर्न कुछ करेगा ही नहीं, इसलिए ये वाला कोड रन कर गया। फिलहाल हम तो GCC कंपाइलर यूज़ करते हैं, इसलिए हमें रिटर्न 0 की या सच इंट मेन में भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फंक्शन जब पढ़ेंगे तब तो रिटर्न लिखना पड़ेगा ना, यही चीज़ है, वो फंक्शन में अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इंट void का जो सीन है। इसके बाद क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर, ये हमारा लास्ट है शायद, हाँ ये लास्ट था। तो ये है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड डिस्प्ले द टोटल एंड एवरेज, ठीक है। हमें कहा गया राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है C लैंग्वेज में, ठीक है, जो जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का मार्क्स हम स्टोर करेंगे और उसका टोटल एंड एवरेज निकालना है हमें, ठीक है। ये वाला चीज़ अगर अपने कहीं पर कॉलेज वॉलेज में या कहीं पर भी कंप्यूटर सेंटर में वर्ड या एक्सेल किए होंगे तो पता होगा, तो अब कर लेते हैं। इसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ लिखनी पड़ेंगी, क्या क्या लिखेंगे, एक फर्स्ट वेरिएबल int var1, इसमें हम लिखेंगे मैथ्स का वैल्यू, और दूसरे में लेंगे int, इसको हम ना फ्लोट में लिखते हैं क्योंकि इंटीजर ही वैल्यू आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। फ्लोट मैथ्स, यहाँ पर लेते फ्लोट फिजिक्स का हम PHY लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं, PHY लिख सकते हैं। ओह चिल्ला के हो गया। और इसके बाद क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री था, इंट केमिस्ट्री, फ्लोट ही लेता है, फ्लोट केमिस्ट्री। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें लेना है वो क्या बोलते हैं नंबर था, क्या बोलते हैं नंबर था, उसका हमें एवरेज और टोटल करना। और जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे उसमें ज़्यादातर प्रोग्राम में ही यूज़र से ही हम इनपुट लेंगे क्योंकि अभी हम यूज़र से इनपुट लेना सीख गए, ठीक है। तो करते हैं printf %d सॉरी एंटर
मार्क्स ऑफ फिजिक्स, आई मीन मैथमेटिक्स। मैथ्स ले लिया। उसके बाद था एक और बार हम वही चीज़ प्रिंट करते हैं, ठीक नहीं प्रिंट नहीं, हम स्कैन करते हैं। क्या नेक्स्ट यहाँ पर होगा परसेंटेज एफ, एक एफ परसेंटेज एफ की हमने फ्लोट लिया था, ठीक है, फ्लोट डाटा लिए थे इसलिए फ्लोट यहाँ पर लेंगे मैथ्स का वैल्यू हम ले लिए। ये सेम चीज़ हम करने वाले हैं और 2 बार। Can you help please? Teams. और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में PHY, और यहाँ पर भी लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं PHYSICS, और यहाँ पर लिखते हैं केमिस्ट्री। हाँ, हमारा अभी सक्सेसफुली सारे चीज़ एंटर हो गया, ठीक है। हमने 3 वेरिएबल्स बनाई, वेरिएबल्स के अंदर हमने लिख दिया कि एंटर जो इनपुट है आप एंटर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इतना बड़ा कोड लिखने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट आया कि अगर मैं यहाँ पर कुछ मान लो यहाँ पर मैं 5 इनपुट करता हूँ तो वो मैथमेटिक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा बस, ठीक है। अभी क्या करना है, हमको टोटल निकालना है। अरे तो टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे वेरिएबल लेता है, ठीक है, फ्लोट टोटल इक्वल्स टू PH एक सेकेंड केमिस्ट्री फिजिक्स, एक सेकेंड पहले तो मैथ्स है ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, एक सेकेंड क्या लिखा मैंने, केमिस्ट्री तो सही नहीं वेरिएबल के, इतना सा था, हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ क्या प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ परसेंटेज द टोटल ऑफ सब्जेक्ट्स Wanted. Must be. Keep out and team it done. Isn't subjects is wait are some ग्रामेटिकल कंफ्यूजन हो गया गाइस। परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, और यहाँ पर हम दे देते हैं टोटल, ये तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, हमारा आउटपुट आने वाला है इन तीनों का टोटल, ठीक है। तो तीनों का टोटल कैसे हमें तो पता ही नहीं, ठीक है। टोटल हम कर देते हैं, रन कराते हैं इसको। इंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, मान लो एक बच्चे ने मैथ्स पे लाया, बहुत अच्छा बच्चा था, 100 लाया, ठीक है, 100 लाया बच्चा। और इसके बाद था एक सेकंड तो मैं पहले इंट में करता हूँ यार, एक सेकेंड, % ही नहीं दिया। हाँ देखो अभी गैस सॉरी मैं % नहीं दिया, देखा एक छोटा सा एरर के लिए, छोटा सा मतलब इतना सा छोटा सा मिस्टेक के लिए कितना टाइम लग गया मुझे। ये वाला सीन कट हो जाएगा, बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, इसलिए कट कर दूँगा।
छोटे बच्चे को, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं समझाता हूँ अभी क्या हुआ सीन। यहाँ पर मैं क्या किया, फ्लोट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैं 3 वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर मैं लिखा प्रिंट एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, मतलब डिस्प्ले पे प्रिंट करेगा क्या, इंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स प्रिंट किया। उसके बाद स्कैन किया, आई मीन इनपुट लिया था, स्कैन एफ परसेंटेज एम% मैथ्स, एम% देना मैं भूल गया था तब, ठीक है, मिस्टेक हो गया, एम% मैथ्स, ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं कुछ मान लो 5 दिया तो 5 मेरे मैथ्स के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद ये क्या दिखा, इसको दिखा क्या, प्रिंट इंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो वो वाला चीज़ प्रिंट कर दी, इंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, डन। उसके अंदर मैं स्टोर किया 8, देखो 8 स्टोर किया तो 8 फिजिक्स के अंदर चला गया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ इंटर मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आया, तो केमिस्ट्री में सेम चीज़ हुआ, वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। और उसके अंदर मैं दिया 9, तो वहाँ पर 9 केमिस्ट्री के वेरिएबल के अंदर 9 चला गया, और वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो गया, ठीक है। मैं तीसरा एक डाटा टाइप लिया फ्लोट, और उसमें एक वेरिएबल बनाया, क्या बनाया, इन टोटल नाम था। उसके अंदर मैं क्या किया, इन तीनों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का प्लस, ठीक है, ऐड कर दिया। सेम जब मैं सम में किया था, ये देखो सम में भी किया था, सेम चीज़ मैं कौन सा वाला मैं कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया, हमारा टोटल आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा टोटल और एवरेज डिस्प्ले करना है, ठीक है, टोटल और एवरेज डिस्प्ले करना है। तो टोटल और एवरेज के लिए अगर आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज मतलब इसका डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डिवाइडेड बाई 3 होता है, आई मीन 3 नहीं, जितना सब्जेक्ट है ऑल टोटल डिवाइडेड बाई सब्जेक्ट, ठीक है, उतना सब्जेक्ट। तो डिवाइडेड बाई मेरा 3 सब्जेक्ट है, इसलिए मैं 3 दे दिया, आई मीन 3, अगर 2 दे दिया तो 2 सब्जेक्ट का आता, फिजिक्स पहले 2 जो इंसा वेरिएबल था, दूसरा था मैथ और फिजिक्स का आ जाता है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ क्या, टोटल, और एक सेकंड, टोटल आया हमारा, दोबारा करते हैं, ठीक है, एवरेज भी दिखाऊंगा मेरे को, पहले ये वाला चीज़ ठीक से करता है, डिज़ाइन कर देते हैं थोड़ा बहुत। एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि मैं यहाँ पर बार बार ऐसे ना कर, ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा लिख के, एक सेकंड, ऐसा देके ना \t मार सकता हूँ, इसका मतलब टैब होता है, ठीक है, \t मारना टैब होता है। तो अरे यार बार बार \t मार दो, उसके जगह बार बार टैब की जगह, ठीक है, वैसा टैब मारना ही ज़्यादा सूटेबल है। और इंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बंदे ने ले आया था, बंदे या बंदी 64, फिज़िक्स में लाया था 98, बहुत अच्छा बंदा था और पढ़ा लिखा करता था। और केमिस्ट्री के अंदर आया हमारा कितना, केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री बहुत घटिया सब्जेक्ट है, वाहियात सब्जेक्ट, बहुत ही बुरा लगता था मुझे, इसलिए वो पास किया। 25 आ गया, 197, ठीक है। अगर मान लो मुझे इसका एवरेज निकालना था, एवरेज का ले लेता हूँ, ठीक है, चलो इट फ्लोट ABG, ठीक है, इसी के अंदर मैं देता हूँ इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नीचे और एक प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट इफ, और वो भी आया, कितना आएगा हमारा, आया था परसेंटेज एफ, और जैसे ABG और वेरिएबल का नाम, काम ख़त्म। सॉरी गाइस, शूट करते करते मेरा फ़ोन का फुल डिस्चार्ज हो गया बैटरी, तो कोई नहीं, उसके बाद हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैं ब्रैकेट वो देखे, पैरेंथेसिस देख के हमने कोड रन किया और कोड रन कर गया, ठीक है, देखना अभी रन कर जाएगा। देखो अब हम देंगे, इनपुट करेंगे अपना, क्या बोलते हैं उसको, मार्क्स। देखो हम \n नहीं दिए थे, इसलिए एक ही लाइन में आ गया, \n दे देंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं।
दोबारा से इनपुट दे देते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया, हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर गया। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स के बारे में। ठीक है, इफ एल्स स्विच के थोड़ा बहुत देख लेंगे और असाइनमेंट रिलेशनल ऑपरेटर आपको थोड़ा बहुत और समझा देंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही।